एक गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था जो ज्यादातर आते जाते लोगों को ज्ञान दीन लगता था, लेकिन खुद किसी भी नियम का पालन नहीं करता था। देर रात तक जगता और सुबह देर तक सोता, ना पूजा पाठ ध्यान से करता और ना ही किसी खाने पीने का नियम से पालन करता। एक दिन वह रास्ते से गुजार रहा था तो उसने देखा कि पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वह उनके पास गया। क्या हुआ भाई, बीच सड़क पर क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या बताऊं पंडित जी, जब से मेरी शादी हुई है मैं कंगाल हो गया हूँ। एक तो इसकी कभी जरूरत है खत्म नहीं होती, दूसरा मैं जो भी कमाता हूँ अपने मायके वालों को दे देती है। आप ही बताइए, यह गलत नहीं है क्या? हाँ मेन टू ऐसे ही दूंगी, वह मेरे घर वाले हैं। ठीक है, अपने घर वालों को दो, लेकिन या भी तो सोचो कि अपना घर कैसे चलेगा। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पति जीवन भर ऐसे ही काम करता रहेगा और तुम्हारा पति जब भी बीमार या घर में और कोई परेशानी हो तो तुम्हारे माया के बाल संभालते हैं, और तुम दोनों जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या तुम्हारी जरूरतें तुम्हारे मायके वाली पूरी करेंगे? तुम्हें इतनी समझ नहीं है? इतना सुनते ही उस औरत की आंखें खुल जाती है और रोने लगती है। रोट रोट अपने पति से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी और आपसे झगड़ा भी नहीं करूंगी। अब से मैं भी आपके साथ खेत पर जाया करूंगी और आपके कमाए ह्यूमेन पैसे किसी को नहीं दूंगी। और फिर वह व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों पंडित जी का धन्यवाद करते हैं। अब वे दोनों खेतों में मिलकर काम करने लगे। रामू खेतों में काम करता और उसकी पत्नी उसके लिए हर रोज खेतों पर खाना लेकर आती। एक दिन जब वो खाना लेकर जा रही थी तभी उसे रास्ते में सुशीला मिलती है। अरे दीदी, कहाँ जा रही हो? मैं आप ही से मिलने आ रही थी। और आप ये टिफिन कहाँ ले जा रही हो? मेरे पति खेत में काम कर रहे हैं, अनहिन के लिए ले जा रही हूँ। दोपहर हो चुकी है, वह भूखे होंगे। अब पंडित जी की बैटन प्योर गांव में होने लगी कि पंडित जी कितने ज्ञानी। बहन, तुम्हें पता है शिला अपने पति से कितना झगड़ती थी और ना उसकी कोई बात नहीं मानती थी, और अब तो वे दोनों इतने प्रेम से रहते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि कभी इनमें इतना झगड़ा भी होता था। हाँ दीदी, ये सब पंडित श्रीनाथ की वजह से हुआ है। उन्होंने ही शिला और उसके पति को समझाया था। सुना है कि वाह, बहुत ही ज्ञान की बैटन करते हैं। हमें भी उनके पास जाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी कुछ सुधार हो सके। कुछ देर में गांव की कुछ लोग इकट्ठे होकर पंडित जी के घर पहुंचे और पंडित जी को आवाज लगाने लगे। पंडित जी, ओ पंडित जी, बाहर आइए। लोगों की आवाज सुनकर पंडित की पत्नी उसे जगती है। सुनिए सुनिए, उठिए उठिए, ना आपको सुनाई नहीं देता क्या? बाहर कितनी देर से लोग बुला रहे हैं। फिर पंडित बाहर आता है। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह इतने लोग मेरे घर के पास? क्या हुआ, कोई बात है क्या? लोग कहते हैं आपकी वजह से शिला और उसके पति का जीवन सुधार गया। हम भी आपसे कुछ ज्ञान लेने आए, इसलिए हम आपके प्रवचन सुनना चाहते हैं। पंडित उनसे अगले दिन आने को कहता है। अगले दिन पंडित प्रवचन दीन जाने के लिए तैयार होता है। सीधा, जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ, मुझे गांव में प्रवचन दीन जाना है, बहुत भूख लग रही है। अभी तो भोजन बना नहीं, आप थोड़ी देर रुके, मैं अभी बना देती हूँ। कोई बात नहीं, जो रात का बचा है वही ले आओ, मैं उसी को खा लूंगा। फिर उसकी पत्नी रात का बच्चा खाना उसे लाकर दे देती है। पंडित वही खा लेता है। उसकी पत्नी भी प्रवचन में जाने को कहती है, लेकिन पंडित मना कर देता है। लेकिन उसकी पत्नी पंडित के मना करने के बावजूद उसके पीछे पीछे चले जाती है और थोड़ी ही दूर खादी हो जाती पंडित प्रवचन देना शुरू करता है। पंडित कहता है, अपने सभी नियमों का पालन करना चाहिए। समय पर सोना, समय पर उठाना, सुबह का शाम को शाम का बचा हुआ भोजन सुबह नहीं खाना चाहिए, रोज नहाना, पूजा पाठ करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। उसकी पत्नी भी उसे के प्रवचन सुन रही थी। पंडित की पत्नी घर आकर सारा बचा हुआ खाना गया को खिला देती है। तभी बहन पंडित आ जाता है। ये तुम किया कर रही हो? सारा खाना गाय को क्यों खिला दिया? आप हाई टू प्रवचन में कहा रहे थे कि सुबह का भोजन रात को नहीं खाना चाहिए, रात का सुबह नहीं खाना चाहिए, इसीलिए गाय को खिला रही हूँ। अरे पागल औरत, वो ज्ञान तो दूसरों को देने के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर तुम यूं ही सारा खाना गाय को खिला दोगी तो हम खुद क्या खाएंगे? जिन नियमों का पालन कर सको वही करो, हर नियम का पालन कोई नहीं कर सकता।